हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी राजस्थान की हस्तकला, जो हमारे रीड और पटवार लेवल के लिए बहुत उपयोगी है। और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा तो आप अभी से शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला का उद्योग केंद्र यानी बोरानाड़ा जोधपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? बोरानाड़ा जोधपुर में स्थित है। हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है। हस्तकलाओं का तीर्थ यानी जयपुर को कहा जाता है। और हस्तकला विपणन यानी राजस्थली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राजस्थली के नाम से जाना जाता है। जबकि राजस्थान हस्तकला का संरक्षण यानी राजसिकों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजसिकों के द्वारा किया गया था। राजस्थान हस्तकला का उद्योग केंद्र यानी बोरानाड़ा जोधपुर में है। हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है। और हस्तकलाओं के विपणन यानी राजस्थली के नाम से जानी जाती है। हस्तकला विपणन यानी राजस्थली के नाम से जानी जाती है। और उसका यानी हस्तकलाओं का संरक्षण राजसिकों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राजसिकों के द्वारा किया जाता है। राजसिकों की स्थापना यानी 3 जून 1961 को की गई थी। कब की गई थी? 3 जून 1961 को की गई थी। 3 जून 1961 को की गई थी। औद्योगिक नीति यानी राजस्थान की हस्तकलाओं में औद्योगिक नीति कब आई थी? 1938 में आई थी। यानी औद्योगिक नीति हस्तकलाओं में कब आई थी? 1938 में आई थी। कब आई थी? 1938 में आई हुई थी। राजसिकों यानी राजस्थान हस्तकलाओं का संरक्षण कौन करता है? राजसिकों करता है। इसकी स्थापना यहाँ 3 जून 1961 को की गई थी। कब की गई? 3 जून 1961 को की गई थी। इसकी औद्योगिक नीति यानी हस्तकलाओं की 1938 में आई थी। कब आई थी? 1938 में आई हुई थी। राजस्थान में 3 शिल्पग्राम है। राजस्थान में कितने? राजस्थान में 3 शिल्पग्राम है। कितने? 3 शिल्पग्राम है। राजस्थान में 3 शिल्पग्राम है। एक तो जवाहर कला केंद्र जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, पाव शिल्पग्राम जोधपुर और हवा शिल्पग्राम उदयपुर। यानी राजस्थान में कितने शिल्पग्राम है? राजस्थान में 3 शिल्पग्राम है। जवाहर कला केंद्र कौन सा? जवाहर कला केंद्र जयपुर, पाव शिल्पग्राम जोधपुर में है और हवा शिल्पग्राम उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान सांगनेर जयपुर में स्थित है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कौन सी? हस्तशिल्प में कागज राष्ट्रीय संस्थान कौन सी? हस्तशिल्प में कागज राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में स्थित है। यानी सांगनेर जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? सांगनेर जयपुर में स्थित है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान सांगनेर जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? सांगनेर जयपुर में स्थित है। पोट्री कला। पोट्री कला ये मिट्टी से बनी कलाएँ होती है। नहीं, पोट्री कला कहाँ से? मिट्टी से बनी कलाएँ होती है। पोट्री कला पारसी ईरान लाहौर से आई थी। कहाँ से? पारसी ईरान लाहौर से आई हुई थी। यानी पोट्री कला जो मिट्टी से बनाई जाने वाली कला होती है। किससे? मिट्टी से बनाई जाने वाली कला होती है। पोट्री कला क्या होती है? मिट्टी से बनाई जाने वाली कला होती है। पोट्री कला पारसी ईरान से लाहौर आई थी। यानी पारसिया ईरान से लाहौर आई थी। कहाँ से आई थी? पारसिया ईरान से लाहौर आई हुई थी। कौन सी? पोट्री कला। यानी पोट्री कला कहाँ से आई थी? पारसिया ईरान से लाहौर आई थी। और लाहौर से आमेर में किसके काल में आई? मानसिंह के काल में भारत लाए थे। कौन से? मानसिंह के काल में। किसके काल में? मानसिंह, आमेर के मानसिंह शासक है, उसके काल में भारत में आई थी। कब आई थी? आमेर के शासक मानसिंह के काल में भारत में आई हुई थी। कहाँ से? लाहौर से आई हुई थी। कहाँ से? लाहौर से आई हुई थी। पोट्री कला मिट्टी की बनी कला होती है। पोट्री कला पारसिया ईरान से लाहौर आई और लाहौर से आमेर के शासक मानसिंह भारत लाकर यानी भारत लेकर आए थे। कहाँ से? भारत लेके आए हुए थे। कहाँ पे लेके आए थे? भारत लेके आए हुए थे। ये 3 टाइप की होती है पोट्री कला। कितनी कला? यानी पोट्री कला 3 टाइप की होती है। कौन सी? पोट्री कला 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की दोस्तों?
तीन टाइप की होती है। पोट्री कला तीन टाइप की होती है। एक तो चिकनी मिट्टी पे कला की जाने वाली पोट्री कला यानी चिकनी मिट्टी की कला। कौन सी? चिकनी मिट्टी की कला तीन टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है दोस्तों? तीन टाइप की होती है। एक तो चिकनी मिट्टी की कला होती है। कौन सी? चिकनी मिट्टी की कला होती है, यानी जिसे चिकनी पोट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिकनी पोट्री कहा जाता है। इसके दो प्रकार हैं। चिकनी मिट्टी पोट्री कला के यानी चिकनी पोट्री कला के दो प्रकार, एक तो ब्लू पोट्री और एक ब्लैक पोट्री। ब्लू पोट्री और ब्लैक पोट्री। ब्लू पोट्री यानी प्रसिद्ध जयपुर की मानी जाती है। कहाँ की? यानी ब्लू पोट्री कहाँ की मानी जाती है? जयपुर की मानी जाती है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। इसका स्वर्णकाल यानी मानसिंह सेकंड के काल में आई थी। किसके काल में? मानसिंह सेकंड के काल में, राम सिंह सेकंड के काल में इसका स्वर्णकाल माना जाता है। ब्लू पोट्री का यानी राम सिंह सेकंड के काल में इसका स्वर्णकाल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्णकाल या सर्वाधिक विकास, यानी ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसकी काल में हुआ था? राम सिंह सेकंड के काल में हुआ था। और इसका आगमन यानी मानसिंह फर्स्ट के काल में हुआ था। कौन सी? मानसिंह फर्स्ट के काल में इसका आगमन हुआ था। यह पारसी ईरान से लाहौर आई और लाहौर से भारत में मानसिंह फर्स्ट के काल में ब्लू यानी पोट्री हस्तकला आई थी। इसे चिकनी पोट्री कला कहा जाता है। चिकनी पोट्री कला दो प्रकार की होती है, एक तो ब्लू पोट्री और एक ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री यानी कोटाई की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ से? ब्लैक पोट्री यानी कोटाई की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है दोस्तों? कोटाई की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की? कोटाई की प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन सी? ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री कोटाई की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की? कोटाई की प्रसिद्ध जाती है। पोट्री के चार प्रकार होते हैं, एक तो ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, कागजी पोट्री और सुनहरी पोट्री। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री कोटा की और कागजी पोट्री यानी अलवर की है, और जबकि सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। इसका स्वर्णकाल राम सिंह सेकंड के काल में हुआ था। कौन सी? ब्लू पोट्री का। इसके प्रसिद्ध कलाकार यानी ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। इसकी ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार यानी कृपाल सिंह शेखावत है। ये महू सीकर के हैं। कहाँ के? महू सीकर के हैं। इन्हीं 1974 में पद्मश्री, ये वैसी लिखा है, ये रॉन्ग, 1974, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है कृपाल सिंह की, यानी जो यह पद्मश्री मिला है ये, इसमें कुछ, तो आप या तो 1974 कर सकते हो ये, या 1979। इसमें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आता है हमारा अन्य कलाकार। ब्लू पोट्री की अन्य कलाकार है चूड़ामन कालूराम। कौन आता है? चूड़ामन कालूराम। ब्लू पोट्री के अन्य कलाकार में आते हैं चूड़ामन कालूराम और गोपाल सिंह अनिल धोराया। कौन है? चूड़ामन कालूराम गोपाल सिंह। कौन है? गोपाल सिंह अनिल और धोराया। इसकी ब्लू पोट्री की अन्य कलाकार है और इसके प्रमुख कलाकार ब्लू पोट्री के यानी कृपाल सिंह शेखावत है, महू सीकर के। कहाँ के? महू सीकर के। 1963 में यानी राजमाता गायत्री देवी ने एक पुस्तक लिखी थी, ए प्रिंसेस। कौन सी लिखी थी? एक प्रिंसेस द पोट्री। सवाई मानसिंह शिल्पकला मंदिर की स्थापना की है, जिसमें प्रथम यानी प्राचार्य कृपाल सिंह थे। कौन से? सवाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? यानी सवाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर की स्थापना की गई, जिसके प्रथम प्राचार्य यानी कृपाल सिंह शेखावत थे। कौन सी? कृपाल सिंह शेखावत थे। कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत थी। और ब्लू पोट्री की साइज यानी 30 इंच व्यास वाली ब्लू पोट्री बनाकर लीला बोरदिया ने अपना नाम लिम्का बुक में दर्ज कराया गया था। यानी 30 इंच व्यास वाली जो ब्लू पोट्री होती है उसको बनाकर लीला बोरदिया ने, किसने? यानी 30 इंच व्यास वाली ब्लू पोट्री बनाकर यानी लीला बोरदिया ने गिनीज यानी कौन सी? लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। कौन सी बुक में? लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कराया गया था।
और 1963 में यानी एक पुस्तक लिखी थी किसने, राजमाता गायत्री के द्वारा, राजमाता गायत्री देवी के द्वारा, द प्रिंसेस ऑफ पोट्री के लिए। राम सिंह में शिल्पकला का स्तर, कृपाल सिंह क्या थे, प्रधानाचार्य। ब्लू पोट्री में हरे कांच व क्वार्टर पाउडर यानी मुल्तानी मिट्टी या ब्लू डाई का मिश्रण होता है। क्या होता है, ब्लू डाई का मिश्रण होता है। ब्लू पोट्री में जो ब्लू पोट्री होती है, ब्लू पोट्री में हरा कांच व क्वार्टरजाइज पाउडर व मुल्तानी मिट्टी या ब्लू डाई मिश्रण यानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है। कितने डिग्री पर, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है। यानी ब्लू पोट्री में हरा कांच, क्वार्टरजाइज पाउडर व मुल्तानी मिट्टी, ब्लू पोट्री डाई यानी कौन सी, यानी ब्लू पोट्री में हरा कांच का उपयोग किया जाता है, क्वार्टरजाइज पाउडर का प्रयोग किया जाता है और मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ब्लू डाई का मिश्रण होता है जो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे पकाया जाता है। कितने डिग्री पे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे पकाया जाता है। उसके बाद आता है टेरिकोट यानी टेरिकोटा मिट्टी कला। टेरिकोटा मिट्टी कला कहा जाता है। टेरिकोटा मिट्टी कला यानी मिट्टी से बनाई जाने वाली वस्तुएं। टेरिकोटा मिट्टी कला इसे मृद शिल्प के नाम से भी जाना जाता है और मल यानी मरण शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से, मरण शिल्प के। टेरिकोटा को मृद यानी मृदा शिल्प व मरण कला के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाता है, मृदा कला के नाम से भी जाना जाता है। किसको, यानी टेरिकोट यानी टेरिकोट शिल्प यानी टेरिकोटा मिट्टी की कला। टेरिकोटा यानी जो मिट्टी की वस्तुएं बनाना, इसे मिट्टी की वस्तुएं बनाया जाता है। इसका प्रमुख केंद्र यानी मोलेला राजसमंद में। कहाँ पे है, मोलेला राजसमंद में। कहाँ पे दोस्तों, मोलेरा राजसमंद यानी जो टेरिकोटा यानी जो मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं मोलेरा राजसमंद में बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है, मोलेला राजसमंद में बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है दोस्तों, मोलेला राजसमंद में बनाई जाती है। और यह कौन से गांव में भी, हरजी गांव जालोर। हर दूसरे केंद्र कौन सा है, हरजी गांव जालोर में बनाई जाती है। टेरिकोटा में यानी प्रमुख केंद्र यानी जो टेरिकोटा मिट्टी की कला मोलेला गांव राजसमंद में बनाई जाती है। कहाँ पे, मोलेला गांव राजसमंद में बनाई जाती है। दूसरा है मोलेला गांव राजसमंद में हरजी गांव और दूसरी है अर्जी गांव जालोर में बनाया जाता है। तीसरा है बुनरावता भूगांव। कौन सा है, बुनरावता भूगांव में बनाई जाती है यानी जालोर में स्थित, नागौर में स्थित है। कहाँ पे है, नागौर में स्थित है बुनरावता यानी बुनरावता भूगांव, इसमें बनाया जाता है। और 16 नाड़ा तालाब राजसमंद की मिट्टी का उपयोग किया जाता है यानी किसमें, 16 नाड़ा तालाब में। जो 16 नाड़ा तालाब है उसकी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जिसमें गधे का गोबर, किसे, गधे का गोबर मिलाकर आदिवासी देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। किसे, आदिवासी देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। यानी मिट्टी की कला में यानी 16 नाड़ा तालाब जो राजसमंद में स्थित है। कौन से तालाब, यानी 16 नाड़ा तालाब का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मिट्टी का उपयोग किया जाता है, जिसमें गधे का गोबर मिलाकर, क्या, गधे का गोबर मिलाकर आदिवासी देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, आदिवासी देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। उसके प्रसिद्ध कलाकार यानी मोहनलाल कुम्हार है। कौन है, मोहनलाल कुम्हार है। यानी टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, मोहनलाल कुम्हार है। कौन है दोस्तों, मोहनलाल कुम्हार। इसकी प्रसिद्ध यानी मोहनलाल कुम्हार है। इसे 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, 2012 में। कब किया गया था, 2012 में इसे राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया था, अवार्ड मिला हुआ था। और दूसरा प्रमुख कलाकार कौन सा है, यानी खेमाराम। कौन सा है, खेमाराम। इसने ढोला मारू का चित्रण बनाया गया था। किसका बनाया गया था, ढोला मारू का चित्रण बनाया गया था। उसके बाद यानी इसके दूसरे कलाकार आते हैं ओम प्रकाश। तीसरा कलाकार ओम प्रकाश गलवा, जिसे 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार दिया गया। किसे दिया था, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार दिया गया था, जिसे 2017 में। कब दिया था, 2017 में इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया था, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार।
2017 में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार दिया गया था। और मोहनलाल खुमार के द्वारा 2012 में पद्मश्री सम्मानित वो दिया गया था। इसे ढोला मारू का चित्रण किया गया था। क्या किया था? ढोला मारू का। इसके दूसरे कलाकार यानी खेमाराम है। कौन सी? टेराकोटा खाए मोले लगाऊं। और दूसरी है यानी बुन राउता भू गाँव नागौर। और तीसरा है यानी इसी में हरजी गांव जालोर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? हरजी गांव जालोर में टेराकोटा प्रसिद्ध है। कहाँ की है? हरजी गांव जालोर में टेराकोटा प्रसिद्ध है। उसके बाद है सोनेरी कोटी। सोनेरी टेराकोटा यानी बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है दोस्तों? बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है सोनेरी कोटी। सोनेरी कोटी यानी जो सोनेरी टेराकोट कहाँ की प्रसिद्ध है? यानी बीकानेर की पोट्री। सोनेरी टेराकोटा या पोट्री यानी बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है सोनेरी। सफ़ेद या पिंक पोट्री यानी गुलाबी जैसलमेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। क्या रहेंगे? सफ़ेद व पिंक। सफ़ेद व पिंक कहाँ की पोट्री है प्रसिद्ध है? यानी जयपुर की सुनहरी टेरिकोटा यानी जो सुनहरी टेरिकोटा और बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की? यानी बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। सफ़ेद या पिंक पोट्री यानी सफ़ेद व पिंक पोट्री जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ पे? यानी पिंक की सफ़ेद या पिंक पोट्री जैसलमेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की? जैसलमेर की सफ़ेद या पिंक पोट्री जैसलमेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद आता है कागजी पोट्री। कागजी पोट्री यानी अलवर की प्रसिद्ध है। थाना गाजी अलवर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कागजी पोट्री कहाँ की? अलवर की प्रसिद्ध मानी जाती है, जिसका उपनाम यानी डबल कट पोट्री कहते हैं या परतदार पोट्री कहते हैं। कागजी पोट्री का उपनाम कौन सा है? डबल पोट्री या परतदार पोट्री के नाम से भी जाना जाता है। यानी डबल कट पोट्री या परतदार पोट्री के नाम से भी जाना जाता है किसी कागजी पोट्री जो बीकानेर थाना गाजी अलवर की प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है मीनाकारी पोट्री मीनाकारी। मीनाकारी यानी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है दोस्तों? मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। हरजी गांव जालोर में मामा जी के घोड़े यानी मिट्टी के घोड़े प्रसिद्ध है। कहाँ के? हरजी गांव जालोर में। उसके बाद आती है मीनाकारी यानी जो ईरान से आई हुई थी। कहाँ से? ये ईरान से आई थी। ईरान की यानी मीनाकारी। ईरान से लाहौर से आमेर के शासक मानसिंह भारत लेके आए थे। क्या थे? मानसिंह भारत लेके आए थे। यानी इसे सोने पर रंग चढ़ाना कहते हैं। मीनाकारी को क्या कहते हैं? सोने पर रंग चढ़ाना होता है। यह जयपुर की प्रसिद्ध है। और मानसिंह फर्स्ट के काल में लाहौर से जयपुर आई थी। कहाँ से? लाहौर से जयपुर आई हुई थी। यानी ईरान से लाहौर से जयपुर आई थी। कहाँ से? लाहौर से जयपुर आई हुई थी। कहाँ से? लाहौर से जयपुर आई हुई थी। कौन लेके आया था? आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट। पहले ये ईरान से आई, ईरान से लाहौर आए, लाहौर से आमेर आए, आमेर से जयपुर में आई। कहाँ पे? आमेर से जयपुर में आई हुई थी। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी यानी सीतापुरा जयपुर में लगती है। सबसे बड़ी मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी यानी जयपुर में लगती है। कहाँ पे लगती है? जयपुर में भी, वो भी सीतापुरा में लगती है। यानी सबसे बड़ी मंडी कहाँ की? मीनाकारी की। ये सबसे बड़ी मंडी जयपुर में लगती है। कहाँ पे? जयपुर में लगती है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह है। कौन सा? कुदरत सिंह। इसके प्रसिद्ध कलाकार यानी सरदार कुदरत सिंह है। कौन है? सरदार कुदरत सिंह। सरदार कुदरत सिंह है। इसके प्रसिद्ध कलाकार सरदार कुदरत सिंह है, जिसे 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे? 1988 में, यानी 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्या किया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यानी 1988 में सरदार कुदरत सिंह इसकी मीनाकारी के प्रमुख कलाकार है, जिसे यानी सोने पर रंग चढ़ाना उसे मीनाकारी कहते हैं। और राजा मानसिंह के फर्स्ट में यानी के काल में लाहौर से जयपुर, यानी पहले ईरान से लाहौर से जयपुर आई थी। और इसे प्रमुख कलाकार सरदार कुदरत सिंह माना जाते हैं। और 1988 में पद्मश्री से इसे सम्मानित किया गया था। और मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी यानी सीतापुरा जयपुर में लगती है। कहाँ पे लगती है? सबसे बड़ी मंडी यानी सीतापुरा जयपुर में लगती है। कोप्तगिरी। इसके अन्य कलाकार कौन से हैं? यानी मीनाकारी के अन्य कलाकार है हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह,
श्याम सिंह और गोबा सिंह। कौन कौन है? हरि सिंह है, अमर सिंह है, किशन सिंह है, श्याम सिंह है, गोबा सिंह है। कागज़ जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी बनाई जाती है। कहाँ पे? यानी कागज़ जैसे पतले पत्थर पर। कहाँ पे? कागज़ जैसी पतले पत्थर पर मीनाकारी बनाई जाती है और ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है दोस्तों? बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। यानी कागज़ जैसी पतले पत्थर पर मीनाकारी, जो सोने का रंग चढ़ाना उसे मीनाकारी कहते हैं। और यानी पतले पत्थर पर मीनाकारी बनाई जाती है जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ से? यानी कागज़ जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, जबकि सोने पर रंग चढ़ाना उसे मीनाकारी कहते हैं। और ये 3 प्रकार की मीनाकारी होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की मीनाकारी होती है। पहले आते हैं सोना, यानी कौन सी? यानी सोने पर मीनाकारी। सोने पर मीनाकारी वाली यानी थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसे सोने पर मीनाकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोने पर मीनाकारी करना, जिसे थेवा कला के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। जो हरी कागज़ पर सोने का काम किया जाता है, यानी हरे कागज़ पर सोने का काम किया जाता है। किस में किया जाता है? सोने का काम किया जाता है। किस में? हरे कागज़ पर सोने का काम किया जाता है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। क्या मानी जाती है? थेवा कला को प्रसिद्ध माना जाता है। थेवा कला यानी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसका प्रसिद्ध यानी किसके प्रारंभ? सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह के समय में प्रारंभ की गई थी। कब की थी? राजा सावंत सिंह के काल में प्रारंभ की गई थी। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? इसके नाथू सिंह माना जाते हैं। यानी कौन सी? थेवा कला के प्रवर्तक, यानी सोना चांदी की हस्तकला में आता है। यानी सोने पर मीनाकारी, जो थेवा कला के नाम से जाना जाता है, जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, जो हरे कागज़ पर सोने का यानी बेल्जियम कांच पर, किस पे? बेल्जियम कांच पर हरे रंग का आधार प्रदान कर यानी इसका क्या किया जाता है? कढ़ाई की जाती है, यानी रंग किया जाता है। किसके द्वारा? प्रतापगढ़ में भी राज परिवार यानी राज सोनी परिवार के द्वारा किया जाता है। कौन से? बेल्जियम कांच पर हरे रंग की आधार मानकर, यानी जो स्वर्णमय नक्काशी की जाती है, यानी सोने की नक्काशी की जाती है स्वर्णमय, उसे सोने पर मीनाकारी कहते हैं। इसका प्रारंभ यानी राजा सावंत सिंह के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? राजा सावंत सिंह के समय में इसका प्रारंभ हुआ था। इसके प्रसिद्ध कलाकार यानी नाथूजी सोनी को माना जाता है, या प्रवर्तक यानी नाथूजी सोनी को ही माना जाता है। इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? नाथूजी सोनी को इसका प्रवर्तक माना जाता है, जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब किया गया? पद्मश्री से सम्मानित कलाकार यानी महेश राज सोनी है। पद्मश्री से सम्मानित इसके अन्य कलाकारों में आते हैं पद्मश्री से सम्मानित यानी महेश राज सोनी। कौन है? महेश राज सोनी को माना जाता है, जो 2015 में इसे सम्मानित किया गया था। यानी ये पद्मश्री से सम्मानित कलाकार महेश राज सोनी हैं, जिसे 2015 में किया गया था। उसके बाद आता है गिरीश कुमार को भी 2001 में राष्ट्रपति सम्मानित दिया गया था। क्या दिया था? राष्ट्रपति सम्मानित दिया गया था। इसकी और कलाकार रामप्रसाद, रामविलास व जगदीश सोनी माने जाते हैं। यानी सोनी परिवार के द्वारा इसका थेवा कला का कार्य किया जाता है और इसके प्रवर्तक नाथूजी सोनी को माना जाता है। और इसमें पद्मश्री महेश राज सोनी को दिया जाता है। यानी पद्मश्री किसी महेश राज सोनी को इसको पद्मश्री सम्मानित किया गया था। यानी किसी महेश राज सोनी को कब किया गया था? यानी 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस 2015 में। इसके अन्य कलाकार में आते हैं महेश, रामप्रसाद, रामविलास, जगदीश सोनी। उसके बाद आता है चांदी की मीनाकारी। अभी आपकी और रह गई थेवा कला में यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य जस्टिन बक्की के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो थेवा कला होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी लोकप्रिय बनाने का कार्य जस्टिन बाकी के द्वारा किया गया था। किसे किया था? किसे किया गया था? जस्टिन बाकी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जस्टिन बाकी के द्वारा किया गया था। 15 नवंबर 2002 को थेवा कला पर यानी 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 15 नवंबर 2002 को थेवा कला पर 5 रुपये का
डाक टिकट यानी डाक टिकट जारी किया गया था। यह कला बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि थेवा कला राज सोनी परिवार प्रतापगढ़ में है। इसका अपनी बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती, ओनली पुरुषों के द्वारा यह कला की जाती है। उसके बाद आती है चांदी पर की जाने वाली तारकशी, चांदी की मीनाकारी। इसे चांदी की मीनाकारी जो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, कहाँ की है, नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है चांदी पर मीनाकारी, जिसे क्या कहते हैं, यानी चांदी पर मीनाकारी को क्या बोलते हैं दोस्तों, तारकशी कहते हैं। क्या कहते हैं, तारकशी। ये नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है, कहाँ की, ये नाथद्वारा राजसमंद की तारकशी जेवर, तारकशी के जेवर, जो चांदी के पतले पतले तारों पर आभूषण बनाना, इसे चांदी की मीनाकारी कहते हैं। जो पतले पतले आभूषण बनाए जाते हैं, तारों का आभूषण बनाया जाता है, ये नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की, नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध मानी जाती है। चांदी का काम तारकशी कहलाता है। क्या कहलाता है, चांदी का काम होता है जो तारकशी कहलाता है। यह लाहौर से मान सिंह आमिर लेकर आए थे, यानी लाहौर से कौन लेकर आया था, लाहौर से मान सिंह आमिर लेकर आया था। कौन लेकर आया था, लाहौर से मान सिंह जो आमिर लेकर आए थे। नोट, रेत वाली कला यानी कोटा और जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। जो रेत वाली कला होती है, किसकी, रेत वाली कला कोटा व जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है, यानी रेत वाली कला कोटा व जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है, यानी कोटा व जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है दोस्तों, कोटा व जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। मीनाकारी थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और जबकि मीनाकारी या तारकशी मीनाकारी यानी जयपुर की प्रसिद्ध मानी तारकशी जो चांदी की मीनाकारी यानी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की, नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध मानी जाती है। लाहौर से मानसिंह के काल में आमिर आई हुई थी। इसके बाद आती है पीतल की मीनाकारी कौन सी, यानी पीतल की मीनाकारी यानी बालाहेड़ी मुहवा दोसा की प्रसिद्ध है। कहाँ की, यानी पीतल का काम कच्ची मीनाकारी या मुरादाबादी क्या कहलाता है, कच्ची पीतल का काम कच्ची मीनाकारी कहती है। क्या कहते हैं, कच्ची मीनाकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, कच्ची मीनाकारी कहते हैं। जो पीतल का काम होता है उसे कच्ची मीनाकारी या मुरादाबादी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुरादाबादी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मुरादाबादी कहते हैं। मुरादाबादी। जो पीतल के बर्तन पर जो कार्य किया जाता है, यानी पीतल का काम किया जाता है, वो कच्ची मीनाकारी या मुरादाबादी कहलाती है। क्या कहलाती है, मुरादाबादी कहलाती है। जो पीतल की खुदाई घिसाई पेंटिंग की जाती है, यानी जिसमें पीतल की घिसाई या पेंटिंग की जाती है, खुदाई पेंटिंग की जाती है, जो अलवर व जयपुर की प्रसिद्ध, कहाँ की है, अलवर व जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। यानी मुरादाबादी कला अलवर व जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। जो भी लक्ष्मबख्श परिवार के द्वारा ये कला प्रसिद्ध मानी जाती है। यानी मुरादाबादी पीतल पर मीनाकारी होती है। कौन सी, जो पीतल होती है, पीतल पर मीनाकारी होती है। पीतल की मीनाकारी पीतल पर मीनाकारी होती है। कौन सी, मुरादाबादी कहलाती है। कौन सी, मुरादाबादी, जो अलवर व जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की, अलवर व जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की, अलवर व जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। अलवर व जयपुर की। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, अब्दुल रज़ाक कुरैशी है। इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं, अब्दुल रज़ाक कुरैशी माने जाते हैं। और जान नूर मोहम्मद, कौन से, जान नूर मोहम्मद और अब्दुल रज़ाक कुरैशी इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। जो पीतल के बर्तनों पर सोने के तारों की सूक्ष्म चित्रकारी यानी मुरादाबादी कला कहलाती है। जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की, जयपुर व अलवर की पीतल पर मीनाकारी जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध मानी जाती है। जिसमें पीतल के बर्तनों पर सोने के तारों की सूक्ष्म चित्रकारी या मुरादाबादी कला कहलाती है। क्या कहलाती है, मुरादाबादी कला कहलाती है। इसके प्रमुख कलाकार यानी जान नूर मोहम्मद के द्वारा और अब्दुल रज़ाक कुरैशी के द्वारा, जान नूर मोहम्मद मुरादाबादी कलाकार के कौन है, जान नूर मोहम्मद और अब्दुल रज़ाक
कुरैशी के द्वारा, अब्दुल रज़ाक कुरैशी के द्वारा इस पे कला की जाती है। और ये लक्स बख्श परिवार के द्वारा यानी लाख बख्श परिवार के द्वारा यह कला की जाती है। किसके द्वारा? लाख बख्श परिवार के द्वारा इस कला की जाती है। तांबे पर मीनाकारी, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है दोस्तों? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। जो तांबे की मीनाकारी होती है, कहाँ की? तांबे की मीनाकारी यानी तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और पीतल पर थप्पे यानी बालाहेड़ी महुआ दौसा के प्रसिद्ध है। कहाँ के? बालाहेड़ी महुआ दौसा के प्रसिद्ध माने जाते हैं। तांबे पर जो मीनाकारी प्रसिद्ध है, तांबे पर यानी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। कहाँ की? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मानी जाती है। जबकि पीतल पर मीनाकारी होती हैं वो कहाँ की? यानी मुरादाबादी कला यानी अलवर जयपुर की प्रसिद्ध है। लक्स बख्श परिवार के द्वारा इसके प्रमुख कलाकार अब्दुल रज़ाक कुरैशी व जान नूर मोहम्मद है। और जो पीतल के बर्तनों पर सोने के तारों की सूक्ष्म चित्रकारी की जाती है उसे मुरादाबादी कला कहलाती है। क्या कहलाती है? मुरादाबादी कला कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? मुरादाबादी कला कहलाती है।